जब युद्ध खत्म होता है तो कहानियां जन्म लेती हैं, और जब कहानियां झूठ। पैंडोरा एक ऐसी दुनिया जो कभी शांति की पहचान थी, जहां जंग पिछला युद्ध जीत लिया गया, लेकिन जीत कभी मुफ्त नहीं होती। जैक सुली अब वही नहीं रहा। अब वह एक पिता है, एक योद्धा है और एक ऐसा आदमी। जैक सुली अब वही नहीं रहा, क्योंकि इस बार दुश्मन सिर्फ इंसान नहीं है, इस बार दुश्मन है आग। पैंडोरा के दिल में एक ऐसा कबीला रहता है जो एवा से नहीं डरता। वे मानते हैं कि पैंडोरा को बचाने के लिए उसे जलाना जरूरी है। आग और पानी कभी दोस्त नहीं बनते। अगर आग फैली तो पैंडोरा रोएगा, और इस बार एवा भी हमें नहीं बचा पाएगी। 3 रास्ते हैं, शांति, युद्ध या विनाश। हर युद्ध के बाद एक सुबह आती है, लेकिन कुछ सुबह दिल को भारी बना देती हैं। एवा सब देखती है, सब सुनती है, लेकिन क्या वो सब कुछ रोक भी सकती है? आज पहली बार पैंडोरा के लोगों ने डर महसूस किया। अगर एवा सब जानती है तो वो उन्हें रोक क्यों नहीं रही? क्योंकि कुछ आत्माएं सपनों में सच देखती हैं। जंगल जल रहे हैं, आकाश लाल हो चुका है, और एवा खामोश है। वे प्रार्थना नहीं करते, वे लेते हैं। अब हम आग बनेंगे, अब हम आग बनेंगे। और इंसान इस बार भगवान बनने लौटे हैं। वे सिर्फ पैंडोरा को नहीं चाहते, वे उसे बदलना चाहते हैं। पिता की मजबूरी और योद्धा का कर्तव्य टकरा रहे थे। कुछ फैसले आवाज नहीं करते, और फिर आग बोल उठी। यह युद्ध एवा के लिए नहीं था, यह युद्ध एवा के खिलाफ था। जब आत्मा टूटती है तो शरीर भी साथ छोड़ देता है। एवा बोल रही थी, लेकिन बहुत धीमे। यह सिर्फ शुरुआत थी। आग के बाद सबसे पहले आती है खामोशी, और उस खामोशी में पैंडोरा का जंगल अब सांस नहीं ले रहा था। जमीन जल चुकी थी। किरी, एवा की सबसे करीबी आत्मा, आज पहली बार उससे दूर जा। जैक सुली ने कई युद्ध देखे थे, लेकिन आज वह एक योद्धा नहीं, सिर्फ एक पिता था। अगर एवा जवाब नहीं दे रही तो शायद हमने कुछ गलत किया है। आग का कबीला हमेशा से दुश्मन नहीं था, कभी वे भी एवा के बच्चे। बहुत पहले जब पैंडोरा जवान था, तब एवा ने एक नियम बनाया। लेकिन कुछ आत्माओं ने संतुलन को चुनौती दी। उन्होंने आग को चुना, और एवा ने हमें छोड़ा नहीं, उसने हमें निकाल दिया। उस दिन नफरत पैदा हुई, एवा के खिलाफ और पूरी पैंडोरा के खिलाफ। इंसानों ने इस नफरत को पहचाना और उसे हथियार बना लिया। आग और मशीन एक साथ आ गए, और यही पैंडोरा का सबसे बड़ा डर था। लेकिन किरी अभी भी जीवित थी। उसका शरीर यहां था, लेकिन आत्मा। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इंतजार कर रही थी। एवा का संतुलन टूट चुका था। पानी, जंगल, और अब किरी सिर्फ अब बेटी नहीं थी, वह सेतु थी आग और जीवन के बीच। लेकिन हर संतुलन एक कीमत मांगता है, और इस बार कीमत बहुत बड़ी थी। अगर उसे जाना पड़े तो मैं उसे अकेला नहीं जाने दूंगा। एक माँ का दिल जानता है, कुछ रास्ते वापस नहीं लाते। अगर आग को नहीं रोका गया तो पैंडोरा खुद को जला देगा। अब युद्ध टल नहीं सकता था। यह सिर्फ जमीन के लिए नहीं, आत्मा के लिए था। 3 शक्तियां आमने सामने थीं, एवा, आग और इंसान। और बीच में जब धरती कांपती है तो समझ लो युद्ध ने कदम रख दिया है। 3 शक्तियां 3 दिशाओं से आगे बढ़ रही थीं। जंगल के बच्चे, आग, मशीनें गरजी, आसमान फटा, इंसान लौटे थे इस बार खत्म करने। आज एवा जलेगी, लेकिन पैंडोरा झुका नहीं। हर पेड़, हर जानवर आज योद्धा था। जैक सुली आगे बढ़ा, न सैनिक की तरह, न इंसान की तरह, बल्कि पैंडोरा। आज कोई नहीं भागेगा, आज कोई नहीं भागेगा। आग, तीर, मशीनें, चीखें, यह युद्ध नहीं था, यह प्रलय थी। और उसी क्षण किरी की सांस लौटी। उसकी आंखों में डर नहीं था, केवल संतुलन। किसी और से नहीं आएगा, उसे मुझे बनना होगा। नहीं, एवा ऐसा नहीं मांग सकती। जीवन हमेशा जीवन से नहीं बचता, कभी कभी बलिदान से बचता है। अगर हम गलत थे
और इंसान अंतिम बटन दबा चुके थे, ग्रह स्तरीय विनाश। किरी आगे बढ़ी, अकेली, ना हथियार ना डर। तुम वापस नहीं आओगी। अगर पेंडोरा बचेगा तो मैं हमेशा यहीं रहूंगी। एवा ने उसे लिया। आग ठहर गई, मशीनें रुक गईं, जंगल सांस लेने लगा। आग का कबीला घुटनों पर था। पहली बार उन्होंने रोना सीखा। मशीनें खामोश थीं, इंसान हार चुके थे। जीत मिली लेकिन खालीपन के साथ, क्योंकि एक आत्मा अब जंगल बन। मेरी बेटी अब आकाश है। संतुलन लौट आया है, लेकिन इसकी याद कभी नहीं जाएगी। पेंडोरा बच गया क्योंकि एक लड़की कहानी बन गई। हर अंत के बाद एक सुबह आती है। ये सुबह शोर नहीं लाती, ये यादें लाती। जला हुआ जंगल फिर से हरा होने लगा, जैसे पेंडोरा। एवा चुप नहीं थी, वह बोल रही थी, हर पत्ते में, हर सांस में। किरी चली नहीं गई, वह हवा बन गई, पानी बन गई और रोशनी। जेक सुली ने पहली बार समझा, कुछ जीतें आंसुओं के साथ आती हैं। मेरी बेटी अब हर जगह है। लोहा का बच्चा नहीं था, वो जानता था संतुलन की कीमत क्या होती है। आग का कबीला अब जलाता नहीं था, वे पहरेदार बन चुके थे। याद के इंसान लौट गए, खाली हाथ नहीं, सबक के साथ। संतुलन कभी स्थिर नहीं होता, उसे हर पीढ़ी को चुनना पड़ता है। आने वाली पीढ़ियां यह कहानी सुनेंगी, एक लड़की की जिसने दुनिया बचाई। पेंडोरा जीवित है क्योंकि उसने याद रखना चुना, और यही जीवन है।